हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ आज के इस दिन के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शा है, और आज हमें मौका बख्शा कि हम उसके हजूर में सब इस प्लेटफॉर्म के वसीला से इकट्ठे हों। अजीज़ों, आज जो इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, मेरा ईमान है जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और इसके बाद जो सुनेंगे, मैं उन सब के लिए भी खुदावंद के हजूर में दुआए खैर करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ, ईमान रखता हूँ कि ये आज का कलाम हम सब के लिए ज़ोर बाजू का काम करेगा। ये कलाम हमें ज़ोर बख्शेगा। और आज का कलाम या आज का टाइटल अगर मैं आपको बताऊं तो वो है वी आर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं हैं। दूसरे अल्फाज में बाल्फाज दीगर से यूं भी कहा जा सकता है अकम्पनीड, हमारे साथ कोई मौजूद है, हमारा कोई हमराह है। और ये बड़ी तसल्ली की बात है जब हमें इस बात का एहसास हो, जब हमें ये पता चल जाए कि हम अकेले नहीं हैं। ये बहुत सारी बातें, बहुत सारे खौफ, बहुत सारे डर हमारी जिंदगी से निकाल देता है। और आज का कलाम जो खुदावंद ने बख्शा है, खुदा ने पिछले बुध को ये आयत मुझे बख्शी, और आज सुबह जब मुबश्शिर बशीर भट्टी साहब जो अपनी आयात को जो डेली वर्सेस भेजते हैं, और ये मैं समझता हूं कि ये खुदा की तरफ से एक पॉइंट था, खुदा की तरफ से एक इंडिकेशन थी कि ये कलाम आज रायगा नहीं जाएगा। और वही सेम आयत आज जो है वो रोटेट की गई। तो जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ जरूर निकालिएगा, पुराने अहदनामा में से फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट, इज़ाया चैप्टर 43 वर्स 1 till 3। यसाया की किताब उसका 43वां बाब और उसकी पहली से तीसरी आयत। जिनके पास कलाम मुकद्दस है, मैं चाहूंगा कि आप जरूर निकालिए और अपने सामने रखें और इसे पढ़ें, क्योंकि खुदावंद का कलाम जब हम उसे पढ़ते हैं वो हमें ताकत बख्शता है, हमें तकवीयत देता है। जी, यसाया 43 उसकी वर्स 1। और अब एक याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इस्राएल का कद्दूस, तेरा निजात देने वाला हूँ। खुदा के कलाम के पढ़े जाने सुने जाने खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, अगर हम इस हिस्ट्री को देखें तो ये 43वां बाब इजराइलाइट की एक्साइल का दौर है। ये वो दौर है जब वो जलावतनी में बेबीलोनियन या बाबल की गुलामी में मौजूद थे और बड़े परेशान थे। और अगर हम यसाया के 40वें बाब से 55वें बाब तक गौर करें तो ये बाब हमें कंफर्ट, तसल्ली, इत्मीनान की सूरत में जो है हमें नजर आते हैं। और इस 43वें बाब में भी हमें पता चलता है कि खुदा इस्राएल, क्योंकि पहली आयत ही में लिखा है अब ऐ याकूब, जो इस्राएल का पहला नाम था वो याकूब था, और खुदा उनसे मुखातिब है और उनसे कह रहा है खुदावंद ने तुझको पैदा किया और जिसने इस्राएल तुझको बनाया। यानी याकूब पैदा हुआ था लेकिन इस्राएल बनाया गया था। दोनों में फर्क है, इसको समझने की, गौर करने की जरूरत है, क्योंकि इस्राएल खुदा ने जो है नाम बख्शा था जब वो उस रात कुश्ती कर रहा था फरिश्ते के साथ, और उसके बाद फिर वो याकूब ना रहा बल्कि उसे इस्राएल बना दिया गया।
اور پھر اس ایک شخص کے وسیلہ سے ایک بہت بڑی قوم پیدا ہوئی. اور میرے عزیزو، یہ قوم جگہ بجگہ گاہے بگاہے نافرمانی کرتے ہوئے خدا سے دور ہوتے رہے. مصر سے نکلے اور اس وقت بھی کیا کرتے تھے؟ وہ خدا کی نافرمانی. اس بیابان میں جو 40 دن کا سفر تھا اسے انہوں نے 40 سال میں بدل دیا. اپنی جو ہے اپنی کڑکڑاہٹ کی وجہ سے، اپنی بڑبڑاہٹ کی وجہ سے، اپنی جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہر وقت لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے اگر کچھ نہ ملا تو مصر یاد آنے لگا. اور یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ ہم جو ہے جب ہم کچھ چاہتے ہیں، جب ایک روٹین میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں ریگولر بیسس پہ وہی چاہیے. ہم تبدیلی نہیں چاہتے. لیکن یہاں پر یہ جو مصر سے آزاد ہو رہے تھے اسرائیلی، یہ بھی وہاں خوش تھے، گو کہ غلامی میں تھے. کہیں نہ کہیں کچھ لوگ آزاد بھی ہونا چاہتے تھے اور خدا انہیں آزاد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ جو قوم تھی یہ خدا کی چنی ہوئی قوم تھی. اور اس قوم سے خدا کا بڑے وعدے تھے. اور ابراہیم سے خدا نے بڑے وعدے کیے تھے کہ میں تیری اولاد کو ریت کے ذروں کی مانند، آسمان کے تاروں کی مانند، اور ایسا کیا اس نے. اور یہ قوم جو ہے گاہے بگاہے خدا سے دور ہوتی رہی، اس سے جو ہے لڑتی جھگڑتی رہی، گلے شکوے کرتی رہی، بڑبڑاتی رہی. اور ان کی یہ بڑبڑاہٹ جو تھی یہ خدا کو جو ہے ناپسند تھی. اور خدا نے کیا کیا کہ اس سے ان کو گاہے بگاہے سکھایا بھی، سمجھایا بھی، انہیں معجزات کر کے بھی دکھائے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد پھر وہ اپنے ہوم لینڈ سے جہاں وہ مقیم تھے وہاں پر بابلی لوگ، بیبلینز جو ہیں وہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ انہیں جو ہے لے جاتے ہیں. جلاوطنی کا دور آ جاتا ہے ان کے اوپر. پھر دوبارہ ایک دفعہ پھر یہ غلامی میں چلے جاتے ہیں. اور یہ غلامی جو ہے اس میں یہ بڑے بڑے شان ہے. وہاں پر بھی دعائیں کر رہے ہیں، خدا کے حضور میں اپنی التجاؤں کو بلند کرتے ہیں. خدا سنتا ہے. اور 40ویں باب سے لے کر ہم 55 چیپٹر تک، 55ویں باب تک ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر خدا گاہے بگاہے انہیں تسلی دے رہا ہے، انہیں کمفرٹ دے رہا ہے، انہیں احساس دلا رہا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو. اور یہاں پر جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں، یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے پہلی آیت میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے. اس پہ پہلے بھی میں خدا کے کلام کی خدمت کو کر چکا ہوں کہ وہ ہمیں ہمارے ناموں سے پکارتا ہے. کیوں؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کا نام بھی پکارتا ہے. گو کہ ہم اپنی ہٹ درمیوں کی وجہ سے، اپنی گریمبلنگز کی وجہ سے ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں، لیکن خدا ہمیں دور دیکھنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ ہم واپس اس کے پاس آ جائیں. اور یہاں پر یہ جو ہمیں اکمپنیڈ کا وہ جو ایسنس ملتا ہے، جو احساس مل رہا ہے کہ وی آر ناٹ الون، ہم اکیلے نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہی بات خدا انہیں سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ تم اپنے گناہوں سے اقرار کر کے اس سے جو ہے پھرو اور خدا کی طرف راغب ہو جاؤ تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا. لیکن اس کے باوجود، ان کی ہٹ درمیوں کے باوجود، ان کا خدا سے دوری بنائے رکھنے کے باوجود، خدا ان سے دور نہیں ہے. انہیں پھر بھی احساس دلاتا ہے، انہیں پھر بھی کہتا ہے، انہیں پھر بھی سکھاتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو. میں نے جسے بنایا، جسے پیدا کیا، جسے بنایا ہے، اس کو میں اکیلا چھوڑنے والا نہیں ہوں. اور یہاں پر خدا ہمیں سکھا رہا ہے. آج ہماری زندگیوں میں بھی کئی ایسے مواقع آتے ہوں گے. میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں جسمانی جو ہے ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو. اس سے بہت ساری باتیں کلیئرٹی کے ساتھ آپ کی زندگی میں نظر آئیں گی. ہم جو یہاں UK میں موجود ہیں اور دیگر ممالک میں موجود ہیں، جب بارش یا سٹروم آتا ہے یا طوفان آتا ہے بارش کا، ہم گھر سے نکلیں، گاڑی نہیں ہے، پیدل جانا ہے، اور گھر سے بس سٹاپ تک جانے کے لیے بارش تیزی سے ہو رہی ہے. ہمیں کسی ایسی چیز کا ساتھ چاہیے جو ہمیں بھگوئے نہ، کسی ایسی چیز کا ساتھ چاہیے جس کے وسیلہ سے ہم اپنے آپ کو کورڈ سمجھیں. اکثر و بیشتر ہم امبریلا کا، ہم چھتری کا جو ہے یوز کرتے ہیں، لیکن جب طوفان تیز ہو تو وہ چھتری بھی الٹی ہو جاتی ہے. یعنی جو چیز ہمیں بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے طوفان اس کے بھی مخالف ہے.
अक्सर व बेशतर हम जो है रेन कोट का इस्तेमाल करते हैं, जो बारिश पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, वो रिबाउंड कर जाता है और जिस्म पर जो मौजूद कपड़े हैं वो गीले नहीं होते। लेकिन मेरे अजीजों, ये इसी तरह है कि किसी का हमारे साथ खड़े रहना, यानी उस वक्त में अम्ब्रेला हमारी जो है हमारा ख्याल रख सकता है, उस सूरत में रेन कोट हमारा ख्याल रख सकता है कि जिसके वसीला से हम गीले ना हो। लेकिन स्टॉर्म चल रहा है, स्टॉर्म रुका नहीं है, बारिश चल रही है, बारिश रुकी नहीं है, लेकिन हम बढ़ते चले जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। इसी तरह हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी है। ये जैसे रेन हमारी जिस्मानी तौर पर मुश्किल परेशानी का सबब बनकर हमारी जिंदगी में आती है, इसी तरह हमारी जिंदगियों में रूहानी तौर पर मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफें हमारी जिंदगियों का हिस्सा बनने की कोशिश करती हैं ताकि हम रुक जाएं, हम थम जाएं। जैसे हम रेन में रुकते नहीं हैं, जब हम उस बारिश में रुकते नहीं हैं, हम बढ़ते चले जाते हैं, हम उस रेन कोट का सहारा ले रहे हैं, हम अम्ब्रेले का सहारा ले रहे हैं ताकि हम छतरी के वसीला से अपने आप को गीला ना होने दें। वो छतरी खुदा हमारी जिंदगी में काम कर सकती है, छतरी का साया खुदा हमारी जिंदगी में काम कर सकता है, उस रेन कोट का काम खुदा हमारी जिंदगी में कर सकता है। मुश्किल परेशानी आ जाएगी, लेकिन उसका यहां पर दूसरी आयत में कहने का मकसद यह है, जब तू सैलाब से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा। यानी खुदा का अपने लोगों को बताने का मकसद है, परेशानी आएगी, मसीह ने कबूल कर लिया, परेशानी खत्म नहीं हो जाएगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उस परेशानी में उसका हमारे साथ खड़ा रहना ये हमारे लिए बाबरकत बात है। हालेलुया। वो कहता है कि ये सैलाब और नदियां तो जो है वो तुम्हें या तो तुम्हें डुबो सकती हैं, और या फिर जो है वो तुम उनमें से सैलाब से जब गुजरोगे तुम्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी। सैलाब का काम क्या है? जो है तितर बितर कर देना, सारी चीजों को जो है जो हालात है उनको रुइन कर देना। लेकिन मेरे अजीजों, हालात कैसे भी हों, सैलाब और नदियों का काम है मगलूब कर देना, आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देना। लेकिन दूसरी तरफ अगर पानी की खासियत को देखें तो पानी जो है नई लाइफ को भी जाहिर करता है, पानी जो है नई जिंदगी को भी जाहिर करता है। लेकिन ये उनके लिए है जो रूहानी तौर पर मजबूत है। खाली रूहानी कह देने से जो है वो काफी नहीं है, बल्कि रूहानियत में मजबूती का होना बहुत जरूरी है। हम आगे चल के इसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसी आयत में आगे देखते हैं, जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। इससे पहले कि अगर हम आगे बढ़े तो मेरे अजीजों, हजूरी खुदा की हमें बताती है कि मैं तेरे साथ हूं। ज़बूर 23 को हमने अच्छे से रट्टा लगा रखा है, हमने बड़ा ही अच्छे तौर पर इसे पढ़ रखा है। इसमें जो है बड़ी खूबसूरत बातें हैं कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। यानी वो साथ खड़ा है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास लिए जाता है। इससे बड़ा पैगाम कि उसके साथ होने की या उसकी हजूरी का हमारे साथ होना, इससे बढ़कर और कोई बात हो नहीं सकती। और ज़बूर 23 इसकी बड़ी खूबसूरत निशानी है, सिंबल है कि साम 23 हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। और यहां पर खुदा अपने लोगों से जो है वो मुखातिब होकर ही इज ड्रेसिंग देम, वो उन्हें कह रहा है कि जब तू सैलाब से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डबोएंगी। इसी तरह हम अगर मत्ती 28 बाब और उसकी 20वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ें तो उसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। जी, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। इससे बड़ा वादा हमारे खुदा का और कोई हमें मिल नहीं सकता। यीशु मसीह उस वक्त उन लोगों से जो वहां थे ये मुखातिब होकर कह रहा था, आज ये कलाम हमारे लिए है कि वो हमारे साथ है और आखिर तक।
दुनिया के आखिर तक, कहीं पर वो रुकेगा नहीं। यानी ऐसा वादा दुनिया में रहता हुआ कोई शख्स हमारे साथ नहीं कर सकता। हमारे माँ बाप हमें कह सकते हैं तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। एक वक्त आता है कि वो भी दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो खुदावंदों का खुदा, जो हमारा जो आसमानी बाप है, उसका वादा है कि मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा। यानी तेरे माँ बाप तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज हमें दुनिया में बड़ी मिसालें ऐसी मिलती हैं, अक्सर बेशतर जो है वालिदैन या तो वो इंतकाल कर जाते हैं, वो इस दुनिया से रहलत फरमा जाते हैं, या फिर कभी कभार हालात ऐसे होते हैं कि वो जो है कपल एक दूसरे को छोड़कर अपनी नई जिंदगी का शुरू करने के लिए कहीं और जो है अपनी रुख कर लेते हैं। लेकिन इन हालात में बच्चे जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो आसमानी बाप है वो हमें इस परेशानी से भी बाहर निकालता है। कहता है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा खूबसूरत वादा हमारे लिए, मैं समझता हूं कि वो हमारी जिंदगी को उठाने और लिफ्ट अप करने का तरीकाकार है। इन वादों को याद रखें, जब दुआ किया करें उससे कहें कि खुदावंद तेरा वादा है, ये मुश्किल परेशानी आ गई है, ये सैलाब मेरे गिर्द घूम रहे हैं, ये मुश्किलें मेरे आगे पीछे दौड़ रही हैं, लेकिन मैं तेरे उस वादे को याद दिलाता हूं कि मैं हमेशा मजबूत हूं क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो वहां लिखा है, जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। ये मेरे अजीजों, ये बातें सिर्फ कहने की हद तक नहीं थी। हम पुराने अहदनामा में से इससे पहले चले जाएं तो यही बनी इस्राइल पानियों में से गुजर कर आता है। यही बनी इस्राइल इसके लिए पानी खड़ा हो जाता है और खुश्की इन्हें दे देता है कि जाओ इसमें से गुजरो। और फिर अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो दानिएल 3 बाब, जब मौका मिले तो जरूर इसे पढ़िएगा। 3 बाब के अंदर हमें आग की बात भी पता चलती है। जब बादशाह ने ऐलान कर दिया और उसके बाद जो सजा थी वो क्या थी? वो आग की भट्टी में डालने की थी। सदरक, मिस्क, अब्दुल-नजू, इन तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया जाता है और वो बादशाह से मुखातिब होकर क्या कहते हैं कि हमारा खुदा जो है तेरी उस आग की भट्टी से भी हमें बचाने की कुदरत रखता है। ऐसा खुदा हमें मिल सकता है कहीं पर? नहीं, ऐसा खुदा नहीं है। ये वही खुदा है जिसने सिर्फ अल्फाज ही नहीं इस्तेमाल किए बल्कि अपने लोगों के साथ हर लम्हा जगह बजगह उनके साथ खड़ा रहा। जो है आग की भट्टी की जो है 7 गुना जो है उसकी फायर बढ़ा दी जाती है। फेंकने वाले जल जाते हैं जेड़े अंदर ने वो उस तरह ही फिरन डे ने, क्योंकि खुदा की कुदरत उनकी जिंदगी में काम कर रही थी। यानी मुश्किल परेशानी आएगी, आग का काम है आजमाइश लाना, तकलीफ देना, लेकिन मेरे अजीजों दूसरी तरफ यही आग पाक भी करती है। और मैं कहता हूं यही आग जो है वो सोने को कुंदन बना देती है। और ये तीनों जो आग में सोने की सूरत में गए थे वहां से निकले तो कुंदन बनकर निकले, क्योंकि खुदावंद ने इन्हें और प्यूरिफाई कर दिया। हालेलुया। आग का काम प्यूरिफिकेशन का है, आग का काम निखारने का है, आग का काम और ज्यादा लिफ्ट अप करने का है। और मेरे अजीजों ये तीनों जितना ज्यादा मजबूत ईमान खुदा में इनका था, और देखें कि खुदा ने उन्हें प्रोटेक्शन बख्शी। पहली बात हमने देखी थी कि खुदा प्रेजेंट रहता है, हिज प्रेजेंस इज ऑलवेज विद अस। नंबर 2, ही प्रोटेक्ट्स अस, वो हमें बचाता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें संभालता है। और ये प्रोटेक्शन जो उसकी हमारे चौगिर्द होती है ये उसके वादे ही के वसीला से है। वो प्रोटेक्शन सदरक, मिस्क, अब्दुल-नजू के साथ भी थी। वो आग में थे लेकिन फिर भी वो ऐसे चल फिर रहे थे, और वो फिर अकेले नहीं थे। जो जाते इलाही उनसे वादा करती है वही जाते इलाही, वो इलाहा जात की सूरत लेकर उस भट्टी में उतर आती है, ताकि इस बात का एहसास दिला सके कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो बात उसने कही थी कि सैलाब में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और नदियों को अबूर करोगे, वो तुम्हें डुबोएंगी नहीं। तो ये जो प्रोटेक्शन खुदा की तरफ से हमें मिली है मेरे अजीजों, ये प्रोटेक्शन कोई और दुनिया का शख्स हमें नहीं दे सकता। फिर अगर हम अक्सर देखें तो मुश्किलें कभी बताकर नहीं आती। कभी मुश्किल ने बताया है कि कल मैं बीमारी जड़ी है ना तुहाडे
घर मैं घल देनी है, दरवाजे बंद करके रखियो लेकिन फिर भी मैं घल दवांगा। मुश्किल कभी बताकर नहीं आती, कोई परेशानी बताकर नहीं आती, कोई तकलीफ, कोई बीमारी बताकर नहीं आती, बल्कि वो बिन बताए बिन बुलाए मेहमान है, और जब दिल करता है वो हमारी जिंदगी में उतर जाते हैं और वो रखने ढूंढती हैं कि किस वक्त मौका मिले, कहां हम कमजोर हों और वो हमारी जिंदगी में उतर जाए। और हमें जरूरत इस बात की है कि हम पुख्तगी में खड़े रहें। अब मुश्किल आ गई है, सवाल ये पैदा होता है कि हम उस मुश्किल में से गुजरेंगे कैसे। सवाल ये है कि उस मुश्किल में से हम जो है उस मुश्किल को टैकल कैसे करेंगे। हाउ वी गोना फेस दैट प्रॉब्लम, दैट ट्रबल, दैट सिचुएशन इन आवर लाइव्स। तो सबसे अहम चीज दुआ, ईमान प्रिपेयर अस टू फेस दैट सिचुएशन। अगर हम फेथ में जो है वो स्ट्रांग है, इफ वी आर मैच्योर स्पिरिचुअली, तो हम उस मुश्किल से भी गुजर जाएंगे, क्योंकि वो मुश्किल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम अयूब से वाकिफ हैं। अयूब के ऊपर कम मुश्किलें आई, उसका माल मता, उसके घर बार बीवी बच्चे सब छिन गया, सब खत्म हो गया, लेकिन वो खड़ा रहा अपने ईमान पर कि जिस खुदा की मैं प्रस्तिश करता हूं, जिस खुदा को मैं पूजता हूं, जिस खुदा की मैं दुआ करता हूं, वो मुझे कभी जो है अकेला नहीं छोड़ेगा। और उस मुश्किल में भी उसके साथ वो खड़ा रहा। उसका यही ईमान उसे वो दिला गया जो इंसान कभी चाहकर भी हासिल नहीं कर सकता। जो उसने खोया था उसका डबल उसने हासिल किया। आमीन, आमीन। हम अक्सर दुआ करते हैं जी, सानू अलीशा वांगू दुगना मसा दे। कादा दुगना मसा मांगदे हो तुसी? मसा होगा तो उसका दुगना मांगेंगे ना। हम देखते हैं कि वो एलिया का दुगना मांग रहा था। हम देखते हैं कि अयूब को जो उसके पास था उसका दुगना उसे मिला था, क्योंकि उस ईमान पर वो खड़ा था। आज हमारे पास क्या है कि जिसका दुगना हम उससे मांग रहे हैं। हम दुगना किसका मांग रहे हैं? हम एलिया का दुगना तो मांग नहीं सकते, क्योंकि उस जैसे तो हम है नहीं, हम उस तरह खड़े तो है नहीं। दुगना वो मांग सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, या जिसको हम अपना आइडियलाइज करते हैं। जो दुगना चाहिए उसके लिए उस लेवल पर भी खड़े होने की जरूरत है। अगर हम ईमान में पुख्ता हैं तो हम ईमान का दुगना मांग सकते हैं कि हमें इस मैच्योरिटी में बढ़ने दे, लिफ्ट अस स्पिरिचुअली। मैं अगर आज पहली सीढ़ी पे खड़ा हूं तो खुदावंद मुझे कल दूसरी सीढ़ी पे खड़ा कर दे। ये है दुगना। परसों दुआ मांगेंगे, खुदावंद मैं अब चौथी सीढ़ी पर जाकर खड़ा होना चाहता हूं। यह है दुगना ईमान में बढ़ने का तरीकाकार, या अपने पास जो है उसका दुगना मांगने का तरीकाकार। हम किसी दूसरे को देखकर यह नहीं कह सकते कि उसके पास मर्सिडीज है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। हम उस मर्सिडीज को हासिल करने के लिए पहले उस लेवल तक पहुंचेंगे, तभी हम उस मर्सिडीज को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हम खुदा को जिसे हम जानते हैं, जिसके हजूर हम झुकते हैं, उसके हजूर में जो हमें चाहिए, हम अगर खुदा में मसरूर हैं तो हम खुदा में बढ़ने के लिए दुआ मांग सकते हैं। हमारे पास अगर आज शिफा की नेमत है तो कल को कहें कि खुदावंद मुझे उस शिफा की नेमत में और इजाफा कर। उससे कहें कि मुझे रूहों का इम्तियाज दे दे, नेमतों का जो है वो उसे आप उसे क्लेम करें। कहें कि मुझे ये चाहिए, मैं इसमें जो है बढ़ना चाहता हूं। यह है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। और यहां पर हमें नजर आता है कि जो तीसरी बात है जो यहां पर खुदा अपने लोगों से कह रहा है कि वो कंफर्ट दे रहा है उन्हें कह रहा है कि परेशान ना हो, मैं तुम्हारे नाल खलोता हूं। परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और फिर मैं मेरे अजीजों आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो बीमारियां, मुश्किलें, परेशानियां हमारी जिंदगियों में उतरती हैं, ये आजमाइशें हमारी रूहानी तरक्की के लिए हैं। इनको गलत मत लीजिए, इनको गलत निगाह से ना देखें कि पता नहीं साढ़े नाल ही इस तरह क्यों होता है। क्योंकि जहां हम कमजोर होते हैं उस हिस्सा में, उस पार्ट में खुदा हमें मजबूत करने के लिए, हमें जो है वो ताकत तकवीत देने के लिए वो हमें आजमाता भी है, ताकि हम मजबूत हो जाएं, ताकि हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में, हम ईमान की पुख्तगी में खड़े हो जाएं, हम
یہ جو آزمائشیں ہیں یہ ہمیں خدا پر انحصار کرنا سکھاتی ہیں، یہ ہمیں ڈیپینڈنسی آن گاڈ سکھاتی ہیں کہ ہم گاڈ پر ڈیپینڈنٹ ہونا سیکھیں۔ ہر ویلے یہ نہ کیے او کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی کر سکنا، فلانا میرا جانن والا ہے وہ وسیلے نے میرا کام ہو جان گے۔ ان باتوں سے باہر نکل آئیں، یہ دنیا کی شیخی ہیں، یہ شیخیاں ہیں زندگیوں کی جو ہمیں مار دیتی ہیں اور ہمیں دن بدن نیچے گراتی ہیں۔ خدا پر انحصار کرنا سیکھیں، خدا پر اپنا دھیان لگانا سیکھیں، اور ایمان میں پختگی یہ آزمائشیں ہماری زندگی میں پیدا کرتی ہیں۔ جب ہم دعا میں مضبوط ہو کر ایمان کی پختگی پر کھڑے ہو کر ہم آگے بڑھیں گے تو یہ ہمیں مشکلیں نظر نہیں آئیں گی، بلکہ ہم مسکراتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم اسٹیفنس سے واقف ہیں، ہم اسٹیفن سے واقف ہیں، اس کے اوپر پتھراؤ ہو رہا تھا، اسے پتھروں سے سنسار کر رہے تھے، اور اس نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر کہا کہ اے خداوند میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یعنی اسے پتا تھا کہ میں نے جو کام کر دیا ہے بڑا بہترین ہے، اور اب میں جہاں جا رہا ہوں وہاں سے مجھے جو ملے گا وہ کوئی اور دے نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزو، یہ باتیں بہت ضروری ہیں کہ ہم ان پر غور کریں، اور یہ کمفرٹ جو ہم اگر فلپینز چیپٹر 4 ورس 7، فلپیوں 4 باب اور اس کی 7ویں آیت پر غور کریں تو وہاں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ تو خداوند کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ ہاللویہ! کوئی محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ پھر دوبارہ پڑھیے گا۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، خداوند کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، یعنی ایسا اطمینان جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ پریشان ہوں گے، آپ کو خدا کا روح ایک ایسی تسلی بخش دے گا کہ آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جی کون کر سکتا ہے؟ وہ تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ، وہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر ہماری آنکھیں مسیح پر لگی ہوئی ہیں، ہمارا دھیان اس پر ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ہمارا دھیان اس پر لگا ہوا ہے، تو کوئی اور شخصیت ہمیں جو ہے ان چیزوں کو نہیں بخش سکتی، بلکہ ایک ہی ذات الہی ہے، اور وہ زندہ خدا ہے جو بخش سکتا ہے۔ ہاللویہ۔ آخری بات کر کے میں اس کو ختم کروں گا، اور تیسری آیت، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں۔ اس بات پر تسلی رکھیے، اطمینان رکھیے کہ اس کے سوا اور کوئی ہستی نہیں ہے جو ہمیں تسلی دے سکتی ہے، جو ہماری مشکلوں میں، پریشانیوں میں ہمارے ساتھ کھڑی رہ سکتی ہے، جو ہماری یہ جو سیلابی ریلیں ہیں ان میں ہمیں تھامے اور سنبھالے رکھنے کے لیے کھڑی رہ سکتی ہے۔ مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں کا یہ تجربہ ہوگا کہ جب سیلاب آتے ہیں اور اتنا اس کا پریشر ہوتا ہے کہ جہاں آپ پاؤں رکھتے ہیں وہاں آپ جو ہے کھڑے نہیں رہ سکتے۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے اور اس کا پانی کا زور اتنا ہوتا ہے کہ آپ لڑکھڑا جاتے ہیں، آپ ڈگمگا جاتے ہیں، آپ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ لیکن ایسی صورتحال میں یسوع اور ہمارا خدا اس بات کی ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، جہاں تو پاؤں رکھے گا میں وہیں پر تجھے تھام لوں گا، اور سیلاب تجھے جو ہے کبھی بھی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ پانی کا کام ڈبونا ہے، پانی کا کام مارنا ہے۔ ندیوں کا کام جو ہے جب وہ کسی کو لے اپنے اندر تو اس وقت ہی اس کو باہر نکالتے ہیں جب وہ مر جاتا ہے، لیکن اس پانی کے اندر بھی، ان ندیوں کے اندر بھی میرا خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ ہمیں اس پانی سے اوپر اچھال دیتا ہے تاکہ وہ کبھی بھی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، کہ ہم ڈوب نہ سکیں۔ آگ آئے گی جلانے کے لیے نہیں، آپ کو نکھارنے کے لیے، اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے دعا میں پختگی کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی مشکلوں پریشانیوں کی طرف دھیان لگانے کے بجائے اپنے خدا پر دھیان لگائیں، اور مشکلوں اور پریشانیوں سے کہہ دیں کہ تجھ سے بڑا میرا خدا ہے جو مجھے ان سے نکالنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔ آمین۔